हेलो स्टूडेंट्स। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम अध्याय 6 के टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम कहते हैं। जनरली होता क्या है कि जो हमारे पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है उसमें बहुत कम एमसीक्यूज दिए रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं एमसीक्यूज जो हम पे उतने अच्छे से नहीं बन पाते या हम नहीं पढ़ पाते। तो वो अक्सर होता ये है कि अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग जगह एमसीक्यूज दिए रहते हैं उस चैप्टर के, लेकिन हमारे पास तो वो नहीं होता, तो हम वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन टॉपर बच्चे उसको कवर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग प्रकार का स्टडी मटेरियल होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ चैप्टर से, कुछ एनसीईआरटी की बुक से बनते हैं। तो मैंने सभी जगह के एमसीक्यूज एक ही वीडियो में डाल दिए हैं और ये टॉप 30 है। और ऐसा चैप्टर 6 के लिए बस नहीं है, ऐसा हर चैप्टर के लिए मैंने एक पूरी सीरीज बना दी है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 यानी 13 चैप्टर तक के हर अलग अलग चैप्टर के 30-30 एमसीक्यूज का वीडियोस मैंने बना दिया है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगी है, तब जाके आपको हर चैप्टर से 30 एमसीक्यूज में दे पा रहा हूँ। और अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सीरीज की लिंक दे रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप पूरी सीरीज देख सकते हो। और हर चैप्टर से 30-30 एमसीक्यूज करोगे तो आप एमसीक्यूज की टेंशन तो छोड़ ही दो। आप पूरी जब सीरीज देख लोगे तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज कवर कर पाओगे और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर फिर कुछ भी नहीं जाएगा एग्जाम में। तो आपको बहुत अच्छे से सीरीज को आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अपने एक रजिस्टर बना लो, उसमें आप पूरा लिख सकते हो। वीडियो को पॉज कर करके पूरा लिख सकते हो अपने रजिस्टर में, तो बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं होगी। और आप चाहो तो उस सीरीज की लिंक जनरेट करके, मतलब उसकी लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा और मैंने जो मेहनत की है उसका मैं मान लूंगा कि आपने मुझे फल दे दिया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपको सही टिक लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिसोडर्म। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किसमें होती है? मिसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो ये होता है 120 mmHg। नेक्स्ट है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। तो देखो, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर भी होता है, यहाँ पे गलगंड भी होता है, घेंगा भी होता है और सभी। तो आप तीनों होते हैं, तो आप सभी में टिक लगाइएगा। सबसे सही आंसर है सभी, तो सभी में टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीन। पादप हार्मोन ऑक्सीन, ठीक है। तो ये परीक्षा के टाइम पे जरूर रिवीजन करना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो लीवर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। नेक्स्ट है, ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या होता है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है एक हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है, 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनेप्स। 2 न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है इसे क्या कहते हैं? सिनेप्स। नेक्स्ट लेते हैं, मस्तिष्क के उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप में इसमें से एक सही लगाना है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो ये तीनों हैं, तो सभी में टिक लगाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, जिबरेलिन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है जिबरेलिन क्या है। एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जिबरेलिन हार्मोन है। नेक्स्ट है, डाईएनसेफ्लॉन तथा सेविक भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। यहाँ पे आपको टिक लगाना है अग्र मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है एड्रीनल। रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है? एड्रीनल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, वृषण से बहने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सबसे सही आंसर टेस्टोस्टेरोन है। तो ये वृषण से बहता है या स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? 1%,
ठीक है, 1%। अग्नाशय 1%। नेक्स्ट है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है, तो ये है सेरिब्रम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आयोडीन की कमी से होता है, अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो आयोडीन की कमी से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरु रज्जु की रक्षा करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपको कशेरुक दंड ये आपको लिखना है। ठीक है, इसका सही आंसर है मेरु रज्जु यानी कशेरुक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से ये वाला सही है, आम्लीटोसिन। ठीक है, आम्लीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लूकाइजन के कारण, इंसुलिन के कारण, तो इसका सी है, ए और बी दोनों है, ग्लूकाइजन और इंसुलिन। ठीक है, तो ग्लूकोजन और इंसुलिन दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको सही बताना है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बेलिस एवं स्टारलिंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सोचने वाला ऊतक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है। तो सोचने वाला तंत्रिका ऊतक है। ठीक है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो तंत्रिका ऊतक से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये अंडाशय के द्वारा होता है। देखो, वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के द्वारा कौन होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो कहाँ से बहता है, अंडाशय से। ठीक है, ये फीमेल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो प्राण इंद्रिय पाली ये मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है। तो ये देखो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, फिर से आ गया विसरण से, तो ये थोड़ा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सभी, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आंखों के पलकों का झपकना, ये सभी परिवर्तित क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको इसमें से सही लगाना है। तो सिक्रेटिन। ठीक है, किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, सिक्रेटिन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मैग्नीज नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि किस में मैग्नीज नहीं है। तो सेरिब्रोस्पाइनल ये वाला द्रव। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा को। इस तरीके से 30 MCQs हमने कवर किए अध्याय 6 के। अब इसके बाद अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सभी चैप्टर के 30 MCQs की पूरी सीरीज बना दी है। बस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो, या फिर एंड स्क्रीन पर यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे भी आप क्लिक करके सारे वीडियोस देखकर MCQs की जो तैयारी है उसको दुरुस्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।